मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया उजली मिली है राहें। बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। जब रचता बना है अपना तो रचना नहीं है रे। हम सब के सब अपने हैं, नहीं किसी से बैर। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 अक्टूबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, हियर नो इविल, डैश डैश करके बाबा ने छोड़ दिया। सी नो इविल, टॉक नो इविल, डैश डैश, जो भी है सब बात। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? हाँ, बाबा ने कहा इस समय किसी को भी आध्यात्मिक नहीं कह सकते, कोई भी मनुष्य आध्यात्मिक नहीं है, कैसे, क्यों? बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? अब स्पिरिचुअल लोग तो आत्मा से जुड़े हुए होते हैं, देह से नहीं। स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है।
3 की दरकार रहती है, पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे ये स्मृति में लाओ। इसमें किसी को संशय हो तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है ना। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर ऐसा कोई कभी मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो। सो भी सुप्रीम, बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला? पूछ रहे बाबा। मिला कोई कभी? नहीं बाबा, सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे। यहाँ सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे हैं। मुख्य है ही ये 3। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो यही ये एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहाँ तो दरकार नहीं है, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की ही नहीं है। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहाँ तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते ही नहीं हैं। ये तो निश्चय है ना, बरोबर ऐसे है ना। वहाँ दुख होता नहीं है, कर्म भोग भी होता नहीं है। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वो गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है श्री कृष्ण भगवान उवाच, परंतु वो है दैवी गुणों वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं है, उनका दूसरा कोई नाम नहीं है। बाप कहते हैं मैं ये शरीर लोन पर लेता हूँ। ये शरीर माना ब्रह्मा बाबा। ये शरीर रूपी मकान भी हमारा नहीं है, ये भी इनका मकान है। खिड़कियाँ आदि सब है, बाबा कहते हाँ, खिड़कियाँ आदि सब है, मन, आँख, नाक, कान, ये सारी खिड़कियाँ ही तो है। तो बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप, और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। यहाँ तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है। वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, वो तो सच्चे स्पिरिचुअल है नहीं, देह अभिमानी है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। बाबा क्या याद दिलाते, बच्चे देही अभिमानी हो जाओ, बन जाओ, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी किसी को कहेंगे। स्पिरिचुअल अक्षर भी डालते हैं, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्माई हो स्पिरिचुअल बच्चे। स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं, ये समझ और कोई में हो ना सके। फिर बाबा ने कहा बाप खुद बैठ बतलाते हैं कि मैं कौन हूँ। गीता में ये नहीं है। मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ। इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एकदम सुख ही सुख है। दुख का नाम निशान नहीं होता है। यहाँ फिर सुख का नाम निशान नहीं है। इसको कहा जाता है प्राय लोभ। सुख तो कागविष्टा समाने, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते हैं। पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी। अभी तो झूठ ही झूठ है। इतना झूठ है कि सुन के अपने को भी आश्चर्य लगता है
कैसा कैसा झूठ बोलते हैं। हाँ, फिर बाबा कहता झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार, सच की रत्ती भी नहीं है, इतना ज़्यादा झूठ बोलते कैसे हैं पता नहीं। सुनने वाले को तकलीफ होती है, पता चल रहा होता है कि इतना झूठ बोल रहा है, बोलने वाले को कुछ नहीं होता है, क्योंकि आत्मा इतनी मैली होती है। जिसकी जितनी आत्मा मैली होती है ना, उसको पता ही नहीं चलता है कि वो झूठ भी बोल रहा है या वो गलत कर रहा है, उसको लगता है वो तो बिल्कुल सही। बाबा कहते पहले जब देवताओं का राज्य था तो 100% सच्चाई थी, अभी तो झूठ ही झूठ है। ये है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूँ। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्यों को ये नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। मुझे कहते ही हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु राजधानी है ना, स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत हैं। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती है। वहाँ कोई बीमार भी होता नहीं है। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो। वहाँ ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमको कोई ने दिलाया है, ये तुम अभी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है। ये है बेहद का राजयोग। वो बैरिस्ट्री डॉक्टरी ही सिखलाएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही दुख की है। वो सब है हद की पढ़ाई, और ये है बेहद की पढ़ाई। बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये भी जानते हो। ये बाप टीचर सतगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सतयुग त्रेता के लिए। प्राय लोप हो जाता है। सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। श्री कृष्ण को त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव वा पतित पावन कहेंगे क्या? ये श्री कृष्ण की महिमा में नहीं आता है। इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया जाता है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के भी गर्भ से नहीं निकलते हैं। समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चे, रूह ही पड़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं। कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका ये फल है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर है। उनको कहते हैं गॉड परम आत्मा। उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे ना। सुप्रीम अर्थात ऊंच ते ऊंच, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग है। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वो दूसरे को मिल ना सके। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना। ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं।
नाम भी ऐसे रख देते हैं। ये सब बातें बाप आकर समझाते हैं। तुम जानते हो ये बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और फिर गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वो होती है वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं है तो कोई जा भी नहीं सकता है। किसको रास्ता बता कैसे सकते हैं? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी होती नहीं है। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ भी नहीं और उन्नति भी कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनना है बस। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल कौन बनाता है? बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। बाप ने पीढ़ी सारी समझा, बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। अब फिर पतित से पावन कैसे बनते ये भी किसी को पता नहीं है। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियाँ सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं? गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियाँ भी कहाँ से निकली? सागर से ही निकलती है ना। ये सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे। फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगी। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते हैं, संशय का तब मालूम पड़ता है। परंतु ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए, बाबा ने कहा। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं, इस निश्चय से तुम आए हो। वो सभी है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, ये है अलौकिक। बाप कहते मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जुत्ती लेता हूँ, सो भी पुराने ते पुरानी, सबसे पुरानी है ये जुत्ती। बाप ने जो लिया है इनको लॉन्ग बूट कहते हैं। ये कितनी सहज बात है। ये तो कोई भूलने की नहीं है, परंतु माया इतनी सहज बातें भी क्या करती है? भुला देती है। बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं भले जाकर देखो कहाँ से मिलती है, सब है मनुष्य, वो तो ये नॉलेज दे ना सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने। बिल्कुल नज़दीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं। तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है राजयोग, राजाई स्थापन करने के लिए। अभी यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं, क्या जानते होंगे बाबा? बहुतों के कानों से बह जाता है, कोई धारणा कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। बाकी तो सुन करके सब निकल जाता है। बाबा कहते सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से समझाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम समझेंगे, प्यादे से फिर और ही कम समझेंगे। ये तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। अब इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। परंतु बाबा देखते रहते हैं, बच्चे मूंझते हैं, फिर झुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं,
कमाई में कभी झुटका घुटका आता है क्या? नहीं आता ना। तब तो नींद भी फिट जाती है, भूख भी, आराम भी, कुछ भी नहीं चाहिए, कमाई कमाई, है ना, क्योंकि प्राप्ति हो रही है। इसलिए बाबा कहते हैं झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी। उबासी से बाबा समझ जाते हैं कि ये थका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती है। उबासी है तो उबासी है उदासी की निशानी। कोई ना कोई बात के झुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए। मास्टर गुरु कहा जाता है तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। सभी की कमाई खत्म हो जाती है, नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखाते हैं। तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास बहुत धन है वो समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया। अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता है। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना। वो तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते तो पूछ भी कैसे सकते हैं? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी, 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है, दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरी बात, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। वरदान में बाबा ने कहा, किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने की बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने की बजाय क्या करना चाहिए? फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते हैं और सुन लेते हैं तो वो समाचार बुद्धि में चला जाता, फिर टाइम वेस्ट होता। इसलिए बाप की आज्ञा है, सुनते हुए भी नहीं सुनो। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो तब कहेंगे पर मत से मुक्त। नहीं तो झूठ झूठ किसी ने आके सुनाया, पता भी नहीं चलता कि ये सच सुना रहा है और झूठ सुना रहा है, और हम जिसके लिए भी सुनाया हम उसके लिए अपने मन में भी नफरत पाल लेते हैं। ऐसा बहुत जगह होता है और यहाँ भी बहुत हो रहा है। बहुत माना अति में जा रहा है ये सारा परमत का, और ये अपने को तो आश्चर्य लगता है कि ऐसा
बोलने वाले भी झूठ कैसे बोल लेते हैं, और सुनने वाले भी झूठ सुन करके सच समझ करके, और बेचारे जो निर्दोष लोग हैं उन्हों के प्रति नफ़रत इतना दिल में पाल लेते हैं। हमारे पास तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे। हमारे एक मुख्य भाई, बड़े भाई, उनको जा कर के किसने झूठ जाके बोल दिया, उन्होंने सच मान लिया, और सच मान करके इतना दुख अंदर ले लिया, और जिनके लिए झूठ बोला उनके प्रति अंदर से नफ़रत भर ली, और परिणाम बहुत बुरा हुआ, और सच एक तरफ रह गया, और झूठ, जैसे बाबा कहते हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। उनके पूरे परिवार की इतनी डिसर्विस किया कि बात नहीं पूछो, और उनका परिवार भी यही सोच रहा है कि यही झूठे हैं, और जिन बेचारों का दोष ही नहीं है। झूठ बोलने वाले अलग हैं, और जिनका दोष ही नहीं उनको दोषी ठहरा दिया, और उनके लिए नफ़रत उन्हों के परिवार में डाल दी, और वो परिवार भी इतना नफ़रत कर रहा है, और भाई जी खुद भी इतना दुख लेकर के उन्होंने भी अपने आप को बहुत दुखी किया। मतलब तो ये चीज़ें बहुत गंदी, बहुत बुरी है, परंतु ये कलयुगी दुनिया है, और इसमें परखने की शक्ति बहुत चाहिए हमारे अंदर। कौन व्यक्ति सच्चा है, कौन व्यक्ति झूठा है। हाँ, जैसे जो वकील होते हैं ना, एडवोकेट, वो झूठ को सच बनाने में इतना माहिर होते हैं कि उनकी मास्टरी होती है कि झूठी बात को सत्य सिद्ध करके और केस को जीत लेना। तो ऐसे बहुत चल रहा है आजकल, बहुत ये चीज़ बहुत देखने में आ रही है। तो बाबा इस बात से हमें अलर्ट कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति कभी भी दृष्टि व संकल्प में घृणा भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको क्या पता है कि वह सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है ना। तो उसने तो झूठ बोल करके अपने को दिल पे चढ़ा दिया और दूसरों के प्रति नफ़रत पैदा कर दी, है ना। फूट डालो और राज करो, हाँ, अपनों को अपनों से दूर कर दो। झूठे कैकेयी मंथरा क्या करती थी, ऐसे ही करती थी ना। मंथरा कैकेयी को जाके झूठ बोल बोल के, है ना, और कैसे दूर किया राम को। तो ये अभी वही समय चल रहा है। तो बाबा कहते अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। पहली बात है कि सुननी क्यों चाहिए व्यर्थ बात, और अगर सुन भी ली समझो, और कुछ समझ में अगर गलत भी आया तो भी दोनों क्या बोलते, दोनों पार्टी को सामने बुलाना चाहिए। आज एक गुनहगार होता है ना, कोर्ट में उसको भी पेश तो करते हैं कि नहीं करते। जज ऐसे थोड़ी जजमेंट दे देता, कोई फैसला ऐसे ही ले लेता है। हाँ, उसके गुनहगार को भी बुलाया जाता है, उसका गुनाह पूछा जाता है, और सच में वो गुनहगार है भी है कि नहीं है वो भी वहाँ आके पता चलता है। एक तरफ का आप सुनो और उसको झूठ समझ कर, सच समझ करके झूठे को सच्चा मान लो, और दूसरे के प्रति नफ़रत पैदा कर लो। बहुत 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 बड़ा एक क्या बोलेंगे इसको, पाप है, ये महापाप मानती हूँ मैं तो इसको, है ना। क्योंकि धर्मराज से डरना चाहिए, और झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। किसी को भी गलत बातें भड़का दो तुम, पढ़ा दो तुम, और बाबा से दूर कर दो, परिवार से दूर कर दो। डिसर्विस ही डिसर्विस। शिव बाबा, मैं तो बाबा को कहती हूँ, बाबा ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दो, उनकी ऐसी बुद्धि, मैली बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि को नष्ट करो, और सद्बुद्धि दो, अच्छी बुद्धि उनको मिल जाए, ताकि वह ऐसे कामों से अपने को मुक्त कर दें, अच्छा काम सीखें, अगर बाबा के बने। यानी तो बाबा ने कहा हुआ 1 का 100 गुना दंड पड़ेगा, 1000 गुना पड़ेगा। तो बाबा कहते जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। नहीं तो किसी ने आके कह दिया, हमने सच मान लिया, और वही समझ के हम चलने लगे और उसके साथ व्यवहार करने लग गए। कितनी गलत बात है। स्लोगन है, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हियर नो इविल, यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में क्या होता है, झुटके आते हैं, घुटके आते हैं। ठीक है, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद।
चलिए।